आपने नर्क के बारे में तो बहुत सुना होगा और आपने नर्क में क्या क्या होता है ये भी सुना होगा, लेकिन कभी भी नर्क जाकर वापस आने वाले से वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं सुना होगा। I tried really hard to communicate. तो आज हम एक ऐसा इंसान के बारे में बताएंगे जो 10 साल तक नर्क में रहकर वापस आया है। The man who lived essentially trapped inside his own body for about a decade of his life. After doctors said he was in a vegetative state. ये केस है मार्टिन पिस्टोरियस का, जो साउथ अफ्रीका में रहने वाला 12 साल का आम बच्चा था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल सी गुजर रही थी, लेकिन जनवरी 1988 में एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। And he came up to me and said, I'm not feeling well. And then he never, ever went back to school again. उस दिन जब मार्टिन स्कूल से वापस आया तब उसे गले में खराश सी हो रही थी। सुनने में तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन अगले दिन से उसकी तबीयत खराब होने लगी और कुछ ही दिनों में उसका अपने शरीर पे से पूरा नियंत्रण खो गया। मार्टिन मेंटल अवेयरनेस के हर टेस्ट में फेल होने लगा और डॉक्टर्स उसकी बीमारी को डायग्नोस करे उससे पहले ही मार्टिन कोमा जैसी कंडीशन में चला गया। वो प्रैक्टिकली वेजिटेबल जैसा बन गया। मार्टिन को एग्जैक्टली क्या बीमारी हुई थी वो आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन उस समय डॉक्टर्स सोच रहे थे कि उसको क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या तो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, लेकिन डॉक्टर के पास उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। And the psychiatrist told Rod that I thought my child had died. सारे ट्रीटमेंट्स फेल होने के बाद डॉक्टर्स ने मार्टिन को हॉस्पिटल से रिहा कर दिया और उसके पेरेंट्स को बोला कि अब सिर्फ भगवान या कोई चमत्कार ही मार्टिन को बचा सकता है। अब मार्टिन एक जिंदा लाश जैसा था। वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्स नहीं करता था। उसका जिंदा होने का उसकी हार्ट बीट के अलावा दूसरा और कोई सिम्टम नहीं दिख रहा था। कई महीने गुजर गए। अब उसके पहले जैसे वापस होने की संभावना ना के बराबर थी, क्योंकि मेडिकल डेटा के अनुसार 58% लोग कोमा में जाने के बाद जिंदा नहीं हो पाते हैं और उसमें से भी 4 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदा होने का या होश में आने का चांस सिर्फ 7% ही होता है, जो 2 हफ्ते बाद सिर्फ 2% हो जाता है। तो इंसान के पास कोमा से लड़कर उसमें से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता है। ऐसे में ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी कि मार्टिन आंकड़ों को चुनौती देते हुए काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहता है। उसने अपने घर में करीबन 10 साल से भी ज़्यादा समय जिंदा लाश की तरह गुजारा। सब ये मान चुके थे कि अब मार्टिन कभी भी होश में नहीं आएगा। इनफैक्ट उसकी माँ भावुक होकर रोते हुए कह देती थी कि काश वो मर जाए, उसे इस दर्द से आज़ादी मिल जाए। I did actually say those words to him. That's not a fabrication. Because our life was absolutely hopeless. लेकिन एक दिन विरना वॉल्ट, जो एक एरोमा थेरापिस्ट और मार्टिन की डे केयरर थी, उसने नोटिस किया कि मार्टिन की आंखें उसकी कुछ बातों और सवालों पे स्लाइटली मूव हो रही थी। उसे डाउट हुआ कि वो उसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर विरना ने रिकमेंडेशन से मार्टिन को ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन सेंटर में भेजा। वहाँ पे डॉक्टर्स ने जो बताया वो सबके लिए एक चमत्कार था। सब ये जान के दंग रह गए कि मार्टिन फुल्ली अवेयर हो चुका है और तो और वो अब ऑगमेंटेटिव मशीन्स के थ्रू कम्युनिकेट भी कर रहा है। कुछ ही दिनों में मार्टिन फुल्ली कम्युनिकेट करने लगा। ये देखकर हर कोई बहुत खुश हुआ और सेलिब्रेट करने लगा, लेकिन ये कहानी का हैप्पी एंड नहीं था। होश में आते ही मार्टिन ने कुछ ऐसी सच्चाई बताई जो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कुछ ऐसे रहस्य बताए जो उसने 10 साल से अपने अंदर दबाए रखे थे। मार्टिन ने बताया कि उसके कोमा में जाने के 2 साल बाद ही वो होश में आ गया था। मार्टिन उसके आसपास हो रही हर चीज़ को एकदम नॉर्मल लोगों की तरह समझ पा रहा था। वो सब कुछ देख पा रहा था, सुन पा रहा था, लेकिन कुछ भी
एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसका अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था। वो अपने हाथ, पाँव, आँख, जीभ या बॉडी से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसके आसपास के लोग उसे जो भी भला बुरा बोलते थे उसे वो सुनता और समझता भी था। कई बार उसके डे केयर सेंटर में वर्कर्स उसे वर्बली और फिजिकली अब्यूज करते थे, ये सोच के कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वास्तव में वो सब कुछ फील करता था। पिछले 8 सालों से वो एक फुल्ली अवेयर पर्सन था जो अपनी ही बॉडी में कैद था। मार्टिन फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी एक बॉक्स जैसी है जिसके अंदर वो कैद है। वो समझ गया था कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका माइंड उसके कंट्रोल में है। वो अपने इंटेलिजेंस को यूज करके माइंड को ट्रेन करने लगा चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए और खुश रहने के लिए। इस समझ ने मार्टिन को अंदर से काफ़ी स्ट्रांग बना दिया। हम में से ज़्यादातर लोग हमारी नॉर्मल लाइफ में ये कभी भी नहीं समझ पाते कि हम हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस से अलग पर्सन है। हम बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर सफ़र होते रहते हैं। जब हमारे बॉडी को कोई बीमारी या इंजरी होती है तब हम होपलेस होकर परेशान हो जाते हैं। लाइफ में जब कोई रिवर्सल आती है या कोई हमारे साथ बुरा बिहेव करता है या फिर कोई रिलेशनशिप टूट जाती है तब हमारा माइंड डिप्रेस या फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हमें लगता है कि हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। और कई बार हमारा इंटेलिजेंस जानते हुए भी हमें गलत चीज़ करने के लिए डिक्टेट करता है। तो ये सारी समस्याओं का कारण ये है कि हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस पे कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तो दूर की बात है, हमें तो ये भी महसूस नहीं होता कि हम हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस से अलग है। इसीलिए जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्ध्योर बुद्धे परसस्तु सहा। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा यानी व्यक्ति स्वयं है। लेकिन जब व्यक्ति अपने बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस के कंट्रोल में आकर जीवन जीने लगता है तब वो न चाहते हुए भी सिंफुल एक्टिविटीज करने लगता है। ऐसी एक्टिविटीज बाद में उसके जीवन में ढेर सारे दुख लेकर आती है। अब सवाल आता है कि कैसे हम हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस पे कंट्रोल पा सकते हैं। इस सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण अगले ही श्लोक में बताते हैं। Thus, knowing oneself to be transcendental to material senses, mind and intelligence, one should control the lower self by the higher self and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust। व्यक्ति को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से अपने बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस की सिंफुल अर्जिस पे कंट्रोल लाना चाहिए। और ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भगवान के नाम जप से आती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरे कृष्ण मंत्र को बोलकर अटेंटिवली सुनते हैं तब ये साउंड हमारे कानों के थ्रू हमारे हार्ट में जाकर हमें यानी आत्मा को टच करता है और हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। हरे कृष्ण मंत्र का अटेंटिव जप करके व्यक्ति धीरे धीरे अपने बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस पे फुल कंट्रोल डेवलप कर सकता है। और तो और वो अपने हार्ट में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर सकता है जो उसे हमेशा गाइड करते हैं और उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।